आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और ये गूंज का स्पेशल एडिशन इस वक्त आप देख रहे हैं 4:50 हो रहे हैं और न्यूज 18 इंडिया पर शुरू हो चुका है गूंज, ये कार्यक्रम जहां पर तथ्यों की गूंज होती है। तमाम दर्शकों के बीच आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने के लिए हम आए हैं। बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है और बिगड़कर आलम यह हो गया है कि एक के बाद एक लोगों की लिंचिंग हो रही है और अगर लोगों की पहचान मैं बताऊं तो वो पहचान हिंदू है। बीते 3-4 दिनों में हर रोज हिंदुओं को पीट पीट कर हत्या कर दी जा रही है, उनके घरों को जला दिया जा रहा है और बहुत बुरी तरह से उनकी लाशों को उनके साथ ट्रीटमेंट हो रहा है, बदहुरमती की जा रही है। जिंदा जलाने के उद्देश्य से उनका घर जलाने तक की घटनाएं सामने आ चुकी है। बहुत सी ऐसी खबरें हैं और जब ये खबरें यहां भारत में मेजॉरिटी में पहुंचती है, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हो, चाहे वो टीवी के जरिए हो, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो, तो सबको आक्रोश आता है और ये गुस्से की वजह बना भी। वीएचपी के साथ साथ कई दूसरे संगठन जो हैं वो भारत में बांग्लादेश पर हो रहे, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अटैक्स के खिलाफ सड़कों पर उतर कर आए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक कैटेगरी में आते हैं हिंदू और उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो टारगेट किलिंग हो रही है, उसका शिकार हो रहे हिंदुओं के खिलाफ अगर कहीं आवाज बुलंद हो रही है तो वो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कनाडा भी है, अमेरिका भी है और इजराइल भी है। भारत के तथा कथित सेक्युलर और गंगा जमनी तहजीब के जो तमाम पुरोधा हैं, अलमदार है, वो कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको इस मसले पर बात करते हुए दिखाई नहीं दिए। सड़कों पर उतरे वो तो भूल जाइए, 2 लाइनें व्हाट्सएप पर लिखी भूल जाइए। ऑल आइज ऑन राफा दिखेगा, ऑल आइज ऑन जो गाजा है वो दिखेगा, लेकिन ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू इसका एक अल्फाज आपको उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर नहीं दिखेगा। कोई बांग्लादेश की घटनाओं को अपवाद बताने में जुटा हुआ है तो किसी का चश्मा भारत में अल्पसंख्यकों पर कथित हमले से जोड़कर देख रहा है। इन सब से ऊपर एक और बयान आया और जिनका बयान आया आज वो बकायदा हमारे बीच में मौजूद है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी। रशीदी साहब दीपू चंद्र दास की हत्या का जिन लफ्जों में बचाव कर रहे हैं वो आप सुन लीजिएगा। वो कहते हैं कि 10-12 हिंदुओं के मारे जाने को आप टारगेट किलिंग कह देते हैं, जनसंहार कह लेते हैं। दीपू दास को जिस तरीके से मारा गया वो तरीका इस्लाम में है ही नहीं। दीपू दास ने जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा, उसके बाद गुस्सा किसी को भी आ सकता है। भारत के हिंदुओं को इसीलिए फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि भारत में जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमान को मारा जा रहा है। अव्वल तो यह है कि इन तथाकथित बुद्धिजीवियों की बुद्धि की बलहारी देखिए कि 10 से 12 हिंदुओं की हत्या कोई बड़ी घटना इन्हें नहीं लगती और हिंदुओं की हत्या का मामला कितना गंभीर है इसे आंकड़ों से समझने की जरूरत है और ये आंकड़े आपको हम बाद में भी बताने वाले हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ तमाम बड़े मेहमान जुड़ चुके हैं और ये एक आंकड़ा बस आपके सामने रखकर मैं इस डिबेट को शुरू कर रही हूं। बांग्लादेश में ही हिंदू आबादी 1947 में 13.5 थी और 2022 में जो आखिरी जनगणना हुई है उसके मुताबिक यह आबादी घटकर अब 8% हो गई है। अब लगभग 1,30,00,000 की आबादी वहां पर रह रही है हिंदुओं की। आजादी के वक्त 10% मुस्लिम आबादी थी जो कि 2011 में बढ़कर 14.2 पहुंच गई थी। अब आंकड़े देखकर थोड़ी कम समझ वाला आदमी भी ये कह सकता है कि अल्पसंख्यकों के हालात कहां पर बेहतर है। ये मैं हिंदुस्तान का आंकड़ा आपको बता रही थी, लेकिन आंकड़ों पर बात करने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इससे फर्जी नैरेटिव खत्म हो जाता है। विचारधारा की लड़ाई में इंसानियत कहां चली गई है, आज ये बड़ा सवाल है। गूंज में सवाल ये भी कि हिंदुओं की हत्या पर सवाल से भारत के कुछ चुनिंदा लोगों को परेशानी क्यों हो रही है? क्या हिंदुओं की जिंदगी से ज्यादा उन्हें बांग्लादेश की बदनामी की फिक्र है? क्या भारत में दलित सियासत के चैंपियन को दीपू चंद्र दास में दलित नहीं दिखता क्योंकि वो यहां वोट नहीं करता? मैं शुरू कर रही हूं गूंज का ये स्पेशल एडिशन।
कुछ घटनाएं हो गई तो उसे जेनोसाइड या टारगेट किलिंग कैसे कहा जा सकता है? चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं कि उसे टारगेट किलिंग कहते हैं, तो फिर यहाँ हिंदुस्तान में मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगाकर मारा जा रहा है, करीब 50 मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया है, इसे आप टारगेट किलिंग क्यों नहीं कहते हैं? आप इससे अग्री करते हैं अभी भी या भाव बदले हैं? देखिए, मेरा बयान न्यूज़ 18 पे आपके ही रिपोर्टर ने लिया और वो करीब 10 से 15 मिनट का बयान है। मैंने उसमें जो कहा मैं अभी भी कहता हूँ। देखिए, टारगेट किलिंग का मतलब ये है जो हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों के साथ किया, जो इजराइल गाज़ा में कर रहा है मासूम बच्चों को साथ 60 से 70 हज़ार बच्चे मार दिए गए, 1.5 लाख मुसलमान मर गए, 30 लाख मुसलमान बेघर हैं। इसको जेनोसाइड कह सकते हैं, कहा जाता है। लेकिन ये जो घटनाएं हैं जैसे हिंदुस्तान में भी हो रही हैं, हिंदुस्तान में 580 दलितों को, 580 बहुत बड़ा आंकड़ा है, 2022 से लेकर अब तक मार दिया गया। क्रिसमस डे पर क्या हुआ, सनातनियों ने किया, इस पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। मैंने डिबेट किया है, मुझे मत सिखाइए। सुन लीजिए, मुझे बात पूरी करने दीजिए। मैंने डिबेट किया है, नजर रखने की बात नहीं है। ये सतीश केसिंग साहब वहां पर सामने खड़े हुए हैं। सतीश केसिंग साहब बगल में आपके भाई साहब, उनको बता दीजिए। रूबिका लियाकत ने न्यूज़ 18 इंडिया पे क्रिसमस के त्योहारों पर अटैक करने वाले हिंदू संगठनों पर डिबेट किया है। बिल्कुल ठीक है, मान लेता हूं। चलिए, तो मत सिखाइएगा। आप मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं, आपको करना चाहिए, अच्छी बात है। अभी 6 दिन पहले यूपी में एक वाल्मीकि को मार दिया गया। अभी 6 दिन पहले ही बिहार में अथर नाम के एक मुसलमान को, सब्जी वाले को घर से खींचकर मार दिया गया। आपको याद होगा अखलाक हुसैन की जो हत्या हुई थी, लोगों ने उसको घर से खींचा था गाय का गोश्त बताने के नाम पर, और यूपी सरकार उसके खिलाफ जो लोग गवाह हैं या मुकदमा जिन पर है उनके मुकदमे वापस लेने के लिए हाई कोर्ट पहुंच गई। ये जो सारी चीज़ें हैं अल्पसंख्यकों के साथ में, मैंने कहा कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं को जेनोसाइड कहा जाए तो इसको भी जेनोसाइड कहा जाए। अच्छा, मैं निंदा करता हूँ, सुनिए, मैं निंदा करता हूँ। अगर एक आदमी भी मारा जाए, बात सुन ली मैंने। हाँ, बताइए। आपको गाजा में बच्चों का कत्ल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई देगा, मैं इंसान हूं। उनके साथ जो जेनोसाइड हो रहा है वो दिखाई दे रहा है। हमास का अटैक इजराइल पर 7 अक्टूबर का याद है? 1 साल के बच्चे को उठाकर अवन में फेंक दिया था आतंकियों ने, याद है? आपको याद है कि बच्चियों को उनकी मां से खींचकर हमास के आतंकवादियों ने गुफाओं में ठूस दिया था? आपको याद है? 200 से ऊपर और जाकर दनादन गोलियां चला दी गई थी। आपको ये जेनोसाइड है? मैं बताता हूं। ये जेनोसाइड है? बिल्कुल, मैं बताता हूं, सुनिए। नहीं, बताता नहीं हूं, पहले ये बताइए ये जेनोसाइड है कि नहीं है? आप लोग केबीसी खेलना शुरू कर देते हैं। केबीसी नहीं, सुनिए ना, मैं बता रहा हूं। आपको गाजा के बच्चे दिखते हैं, बता रहा हूं। इजराइल के बच्चे नहीं दिखते हैं। मैं बता रहा हूं। आपको बांग्लादेश का दीपू चंद्र दास नहीं दिखता है, यहाँ का अखलाक दिखता है, यहाँ का अखलाक दिखता है आपको। मैं बता रहा हूं, सुनिए तो सही, शांति तो रखिए। 1948 में जब इजराइल बना, उसके बाद से अब तक कितने लाख मुसलमान मार दिए गए, आपको याद है? अच्छा, याद है? बांग्लादेश में कितने हिंदू मार दिए गए, आपको याद है? मुझे याद है। कितने मार मैंने निंदा की सबकी। नहीं, निंदा और आज भी निंदा करता हूं। आपकी निंदा को रशीदी साहब आप अपने जेब में रख दीजिए। सुनिए, आपकी निंदा नहीं चाहिए। नहीं, सुनिए, आपकी निंदा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्यों मैं बताती हूँ, आपकी निंदा इसलिए नहीं चाहिए। मैं इंसान नहीं हूँ, क्योंकि आप, मुझे इंसानियत का दुख नहीं होता। आप गलत कह रही हैं, आपकी निंदा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? इंसान तब दिखता है जब निंदा क्यों नहीं चाहिए? आपको इंसान तब दिखता है मैं मुसलमानों से निंदा नहीं चाहिए। मैं मुसलमान हूं, इसलिए निंदा नहीं चाहिए। वही है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलता है। उसके अलावा आपको सिर्फ काफिर दिखते हैं, और काफिर की हत्या हो जाए तो आपका दिल कांपता नहीं है। बिल्कुल नहीं, गलत कह रही हैं आप। क्यों नहीं चाहिए आपको मेरी निंदा? मैं सुनूंगी आपकी क्यों नहीं चाहिए आपको मेरी निंदा? मैं आपकी पूरी बात क्यों नहीं चाहिए मेरी निंदा? जब आप दीपू चंद्र के साथ जवाब दीजिए, मेरी निंदा क्यों नहीं चाहिए? उतर जाते। अगर हम निंदा ना करें तब मुसीबत, निंदा करें तो हमें निंदा चाहिए नहीं। आपको क्यों नहीं चाहिए? ओके, तनेजा जी, क्यों नहीं चाहिए आपको निंदा? तनेजा जी, सुना आपने ना, अजीब बात है। इन्होंने गिना दिया है कि मुसलमान मारे जा रहे हैं, वहां गाजा के मुसलमान इनको दिख रहे हैं, यहाँ बांग्लादेश का इंसान इनको नहीं दिख रहा है। देखिए, ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि इनकी जो सोच है ना वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, क्योंकि इनको हर हिंदू में काफिर नज़र आता है। ये अल-तक़ियत में तो पहले जब तक इनकी माइनॉरिटीज़ होती हैं तब तक ये सबको बोलते हैं कि नहीं हम बहुत पीसफुल हैं, सब कुछ अच्छा है। जैसे ही इनकी आबादी बढ़ जाती है तो दर अल हरब इनका शुरू हो जाता है, जो इन्हीं के ही वर्ड्स हैं। पर ये सबकी मानसिकता नहीं होती, ये लिमिटेड लोगों की मानसिकता होती है। अब वो जब लिमिटेड लोगों की मानसिकता होती है तो फिर वो ऐसे ऐसे जाके इंटरव्यूज देते हैं नेशनल चैनल्स पे, क्योंकि तब इनको सिर्फ एक दीपू की मौत में कोई दर्द, कोई दुख, कुछ नजर नहीं आता है।
2029 की जो रिपोर्ट थी उसके अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हम 22% है 1961 में, 2011 में 8% और 2051 में हम 1% भी नहीं रह जाएंगे। ये इनको जेनोसाइड नहीं दिखाई देता है, तब इनको लगता है एक एक मारा गया। दीपू के बाद 4 इंसिडेंसेस हुए। रोजान में हिंदू फैमिलीज 6 हिंदू फैमिलीज मारी गई, ये मैं 23 दिसंबर को बता रही हूं। उसके बाद छत्तोग्राम में 7 फैमिलीज मारी गई, ये 7 फैमिलीज इनको नहीं दिखाई दे रही, इनको सिर्फ एक दीपू दिखाई दे रहा है। 7 साल की बच्ची की हत्या होती है लक्ष्मीपुर में, उसको जिंदा जला दिया जाता है, इनको ये जेनोसाइड नहीं दिखाई दे रहा है। तो मुझे नहीं समझ आता इनको कब जेनोसाइड दिखाई देगा। मौलाना साहब कब दिखाई देगा? शायद मेरे बयान को ये कान बंद करके सुनते हैं। कान बंद करके तो मैंने सुनाई नहीं देगा ना। मैंने कहा कि जिन्होंने दीपू दास को मारा है, जलाया है, वो मुसलमान भी नहीं हो सकते। वो नाराए आप ही तकबीर के चैनल पे कहा कह रहे थे मैंने, मौलाना आप साहब। ही के चैनल पे कहा हमें मैंने, डर नहीं लगना चाहिए। मैंने कहा वो मुसलमान आप भी नहीं हो कलमा सकते। गो है, मैं भी इससे कलमा ज्यादा गो हूं। निंदा क्या करूंगा फराज मैं? भाई भी कलमा गो नहीं, है। आप मुझे फराज भाई बताइए, मुझे ये बताइए, जब मैं ला कह रहा हूं इलाहा मुसलमान इल्लल्लाह भी नहीं हो मोहम्मद सकते, रसूलुल्लाह फिर कहने भी आप- वाले लोग, उनको खौफ नहीं आएगा जब नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर कह के किसी लाश को इस तरीके से जला दिया जाएगा? रुबिका जी देखिए, बेगुनाहों को और मासूमों को चाहे गजा में मारा जाए या बांग्लादेश में मारा पहले जाए गजा आया ना या सर। पाकिस्तान में मारा, आप बोलिए। प्रॉब्लम यही है ना सर। अच्छा पहले कुछ और आना है, आप बता दिए, जो बताइए बोले। बगल में बांग्लादेश है ना, अच्छा, आइए ना बांग्लादेश। नहीं, बांग्लादेश क्यों जा रहे हैं सीधा खासा? पहले पाकिस्तान चले जाते हैं। नहीं, क्यों जाना है चाहे पाकिस्तान? अरे पहले पाकिस्तान, पहले चला जाना था आपको। पाकिस्तान अब मतलब ये आज भी आप यहाँ आपको बताएंगे कि पहले पहले पाकिस्तान जाना है। पहले मुझे अच्छा लिख के दे दिए क्या क्या अरे बोलना है? 47 में चले एक जाना था, पर्ची दे जाना दिए था ना तो। मैडम, मतलब मैंने शुरू नहीं किया और आप शुरू हो गई। हाँ, तो मैं चाहती हूँ मुझे आप पर्ची वाया दे दिए, बांग्लादेश जाएं। मुझे एक पर्ची दे दिए, पर्ची दे दिए आपका मैडम। बांग्लादेश आ सकता है, अब एक असम आ सकता है, वेस्ट बंगाल आ सकता है, केरला आ सकता है, तमिलनाडु आ सकता है, और क्या क्या नहीं आ सकता। आपको गजा दिखता है। और सर ने एक बात बोली कि भाई हिंदुओं ने कितना दुर्व्यवहार करा, मैम, ऐसे इनको देखिए, ये नहीं नहीं, दिखाई ये दे गलत रहा। है। एक सेकंड सर, पेरिस में पूरा का पूरा जहां पे सबको सिर्फ क्रिसमस दिखाई देता है, उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया। वहां पे चर्चेस जलाए जा रहे हैं, अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं। वहां पे पूरे के पूरा क्रिसमस ट्री इन्होंने बर्न कर दिया। एक और सेकंड, सबके आप सब है। तनेजा जी, आई हैव टू स्टॉप यू। यहाँ तो सांता तो क्लॉज यहाँ भी तो यही कर रहे हैं ना। यहाँ तो यहाँ सांता कौन क्लॉज सा, तोड़ यहाँ पे दिए नहीं गए। कर रहे हैं। तो मैं उनको हिंदू सही नहीं संगठन कह रही हूँ। पादरियों को मारा पर गया। ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? भारत की पादरियों को प्रॉब्लम मारा नहीं गया। है, प्रॉब्लम ये ये है। मानसिकता की एक प्रॉब्लम सेकंड, है। साजिद चाहे रशीदी साहब। जर्मनी यहाँ तो ले लो, पादरियों को चाहे मारा जा रहा ऑस्ट्रेलिया है। ले लो। नहीं, हर जगह यही होता है। एक सेकंड रुकिए भैया, मैं आपको एक बात बताती हूँ। प्रॉब्लम यह है, आप जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं ना, आप वही बन जाते हैं। आप सबसे ज्यादा नफरत किस चीज से कर रहे हैं? मैं खासकर उन मुट्ठी भर हिंदू संगठनों की बात कर रही हूं। आप नफरत किससे करते हैं? आप वायलेंस से नफरत कर रहे हैं, आप तोड़फोड़ से नफरत कर रहे हैं, आप उनके असहिष्णुता से नफरत कर रहे हैं। और इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? I am आप with भी you. असहिष्णु हो रहे हैं, आप भी आक्रोश में 100% हिंसक होते चले जा रहे हैं। हिंदू So you are गलत doing है। the same, exact same वो thing. हिंदू गलत है, पर इसका मतलब ये नहीं कि जब पूरे वर्ल्ड में ये मास किलिंग हो रही है और पूरे वर्ल्ड में ये इनका ये जो रूप सामने आ रहा है, उसकी तो उसके लड़ाई बारे लड़ी में तो जा बात रही है। करनी ओके, पड़ेगी। अब मैं चाहती हूँ फराज साहब विदाउट इंटरप्शन एक बार अपनी बात कर लें। हाँ फराज साहब। जी चलिए, खैर पहले मैं बोल देता हूं, देखिए चाहे बांग्लादेश में मासूमों को मारा जाता हो अल्लाह का शुक्र। या पाकिस्तान में मारा जाता हो या अफगानिस्तान में मारा जाता हो या इराक में मारा जाता हो या ईरान में मारा जाता हो, मैंने गजा का नाम नहीं लिया। देखिए जो मारे जाते हैं वो मासूम होते हैं, और जो लोग मारते हैं मुझे लगता है कि वो पॉलिटिक्स की वजह से मारते हैं, धर्म उसमें कम आता है, चाहे वो हिंदुस्तान में हो रहा हो चाहे बाहर आ रहा हो। सागर खयामी ने 4 लाइनें इस पर लिखी हैं कि ऐसी कोई मिसाल जमाने में पाई हो, हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो, बस्ती किसी की राम ने यारो जलाई हो, और नानक ने राह सिर्फ सिखों को दिखाई हो। राम ओ रहीम ओ नानक ओ ईसा तो नर्म है, चमचों को तो देखिए पतीली से ज्यादा गर्म है। तो क्या हो रहा है मैडम कि क्यों मारा जा रहा है? देखिए पहली बात तो यह है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा गलत है, उसकी हम निंदा करते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं बोलता हूं कि अगर हो सके तो इसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाए। और जिस तरह से इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश को जन्म दिया था, वैसे ही एक नए बांग्लादेश को मोदी जी जन्म दे दें, मेरा उनसे हाथ जोड़ करके यह विनती है। क्योंकि पिछले 11 साल से आदरणीय प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु हैं, और विश्व गुरु होने के बाद रूपिका जी हमारे हिंदू भाइयों के साथ बांग्लादेश में यह हो रहा है, प्रधानमंत्री जी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब आ जाते हैं इंडिया पे जो बात है। देखिए होता क्या है कि प्रॉब्लम कहां होती है? प्रॉब्लम वहां होती है कि जब एक 24 साल के दलित किसान को सार्वजनिक नल से बदायूं में
पीट करके इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो दलित है। प्रॉब्लम वहां पे होती है। और मैं आपको एक खबर दिखाता हूं, बजरंग दल लीडर ऑर्केस्ट्रेटेड काउ स्लॉटर टू इम्प्लीकेट मुस्लिम रेजिडेंट्स। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। प्रॉब्लम वहां पर होती है जब दंगा कराने, देखिए जितने हमारे यहां पे भाई बहन बैठे हुए हैं, जितने बच्चे बैठे हुए हैं, ये सब एक साथ मिलकर के रहना चाहते हैं। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं वहां पर 99% हमारे हिंदू भाई हैं एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल। मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं। You are very comfortable because 99% are Hindus. Yes, हाँ, no, ठीक no, है, no, no, sir. मैं मानता हूं। नहीं सर, वो एक सेकंड। I want to know 99% Muslim staying and a Hindu feels comfortable there. मैम देखिए, लखनऊ मैं में इसे उल्टा करना चाहती मैं हूं। बता रहा हूं, मेरे शहर में ही ये परसेप्शन बनाया जाता है। मैंने ऐसे भी By देखे। the way, आप 99 हिंदुओं के साथ क्यों रहते हैं? मेरे भाई हैं वो, शिवम मेरे भाई हैं। कैसी बात कर रही हैं शिवम भाई आप? नहीं है। ये सतीश सर मेरे भाई हैं। 100 मैं कह रही हूँ why आप नहीं, क्यों मैं क्यों, ये मुस्लिम आप कॉलोनी बताएंगे में क्या? रहना क्यों प्रेफर ये नहीं आप करते? बताएंगे क्या? नहीं, मैं पूछ रही हूँ मेरी आपसे। मर्जी है। मैं बस मुझे ऐसे जानना चाह रही नहीं, हूँ। मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दिया है। नहीं राइट कि मैं दिया अपने है, हिंदू भाइयों पर के साथ मैं रहूं। पर्सनल क्वेश्चन है, पर पूछ रही हूँ कि क्यों आप ऐसा करते हैं? What मेरे is the भाई, ये reason? मतलब क्या अब आप ये भी पूछेंगे कि मैं हिंदू भाइयों के साथ क्यों रहता हूं? नहीं, अभी आप बोलेंगे कि मैं इनसे गले मिले जा रहा हूं। अरे शिवम त्यागी से गले क्यों मिल रहे हो? अभी आप ये हाँ। पूछेंगे ना, अब आप अरे भाई ये problem क्या यही कर है दिया ना, आपने? problem ये एजेंडा, यही है, ये problem एजेंडा यही है। समाजवादी पार्टी फराज आपका भाई, फेल करेगी। फराज भाई प्रॉब्लम यही है कि आप लोग क्या करते हैं, जैसे ही पढ़ते लिखते हैं आप तो शिवम भाई से गले लग जाएंगे, लेकिन आप नहीं चाहते कि नहीं, एग्जैक्टली, ये बजरंग दल नहीं चाहता है। और ये जाकर बजरंग शिवम दल भाई नहीं से चाहता गले है। लगे। ये मैं नहीं, आप तो गले ये लगेंगे बजरंग दल शिवम नहीं भाई चाहता है। से। सुनिए ये लेकिन खबर, बाकी सारी मुस्लिम you are कम्युनिटी wrong. को I आप have डराएंगे proved that you are और wrong. कहेंगे No, शिवम त्यागी ये से गले बजरंग मिले दल नहीं तो चाहता तुम है कि मुसलमान देश के नहीं, हिंदू और मुसलमान शिवम एक साथ त्यागी रहें। के हाथ ये लगा भारतीय दिया जनता तो पार्टी के तुम जो आइडियोलॉजी है नहीं चाहते वो हैं। कादियाई नहीं हो जाओगे। ये नीलेश प्रॉब्लम राणे ये नहीं चाहता है आप जो ये कहता है narration मस्जिदों में बनाते घुस घुस के हैं। मारेंगे। आप ये narrative नीलेश बनाते राणे हैं चाहता सर। है जो ये आप नीलेश राणे narrative चाहता है बनाते जो हैं। कहता है कि मस्जिदों में घुस घुस के मारेंगे और उसके बाद में वो मंत्री बना दिया जाता है। ये Okay. कपिल शर्मा All चाहता right. है All जो right. दंगे भड़काता है ठीक और है। उसके बाद में मंत्री बन जाता ठीक है। है। ये लोग चाहते हैं। ठीक ये है। भारतीय अब जनता फराज पार्टी की भाई, आइडियोलॉजी फराज भाई, चाहती मैंने है। ये आप- इस देश का हिंदू मैंने मुसलमान आपके नहीं सारे चाहता नाम है। सुन लिए, मैंने सारे नहीं नाम चाहता इस देश का मैंने हिंदू सारे मुसलमान नाम है। सुन लिए। अब मैं शिवम त्यागी के पास जाऊं, फैज भाई के पास जाऊं, सतीश जी के पास जाऊं, उससे पहले आप मुझे बस 5 नाम गिना दीजिए वो हिंदू जिनकी लिंचिंग हिंदुस्तान में हुई है, मैं आगे बढ़ जाऊंगी। मैं 5 बता देता हूं। अरे मैडम जल्दी लीजिए, बता दीजिए। अरे लीजिए मैडम, कैसी लीजिए बात नहीं, करें? अरे, जैसे अखलाक, हरिओम वाल्मीकि, पहलू, तबरेज, मुझे नाम रटे हुए हैं। हिंदू नाम बताइए जो लिंचिंग हुई है जिनकी। इंडिया में ना, इंडिया में रटे ना, हुए हैं आपने नाम। इंडिया में ना, हाँ। इंडिया में सुनिए, नहीं, नहीं, लिख के क्यों लाए? हरिओम वाल्मीकि, हाँ। रुद्रा जाटो, सुनती हाँ, जाइएगा, हाँ, हाँ, हाँ। रुद्रा जाटो, हाँ, हाँ। उसके बाद में ये पुरुषोत्तम कुशवाहा, हाँ, हाँ। 3 हो गए ना, हाँ, हाँ। सुनती जाइए हाँ, मैडम, हाँ। कैसी बात। शशिकांत जाटो, हाँ। 4 हो गए ना, हाँ, और ये तो- सुनिए, और इत्तेफाक और काकोरी में एक आदमी को पेशाब भी चटाई गई। कितने चालाक सुनिए, आदमी हैं आप। नहीं कितने सुनिए, और चालाक ये 5 के 5 आदमी जो दलित हैं, कितने ये 5 के 5 जो चालाक दलित आदमी हैं, हैं आप। इस देश में कितने दलितों के साथ, चालाक इस आदमी देश में हैं। दलितों के साथ अरे भी दलितों आप- को पेशाब आप चटाया जा रहा झूठे है, हैं। उनके ऊपर आप पेशाब हिंदुओं किया जा का रहा है। नाम भी इस देश सेलेक्टिव के करते दलित हैं। हिंदुओं के अब साथ वो हो रहा सुनिए, है जो अब आजादी से सुनिए, पहले भी नहीं हुआ था। कमलेश तिवारी नाम याद है? कमलेश तिवारी नाम कर याद लीजिए है? आप, याद कर लीजिए। क्यों याद नहीं है? क्योंकि दलित नहीं है वो। चंदन गुप्ता हाँ, दलित मेरे नहीं दिल में है ना? दलित मेरे नहीं दिल है में दलित। आप पंकज चाहती हैं कि नारंग दलितों की दलित आवाज नहीं ना उठाई है। जाए। प्रशांत आप पुजारी चाहती दलित हैं नहीं कि है। दलितों की आवाज रिंकू ना उठाई शर्मा जाए। दलित नहीं है। किशन भारवाड़ दलित नहीं है। इनके साथ क्या कन्हैया हुआ था? लाल इनको- दलित सुनिए, नहीं है। सुनिए। अंकित शर्मा दलित नहीं है। इनको पेशाब इसीलिए पिलाया आपको गया था। हिंदू लिंचिंग याद नहीं है। मतलब आपको आप अगर- इतने चालाक आपको हैं, अगर दलितों आप का नाम नाम ले भी लिया जाए- हिंदुओं का तब याद रखते हैं आपको- जब वो पीडीए क्या के दलित हिंदू ब्रैकेट नहीं में है? बैठता है। क्या दलित हिंदू नहीं है? पीडीए से उल्टा दलित गया हिंदू नहीं है क्या? कि आप बताइए। नहीं मानेंगे। ये शिवम त्यागी, ये चेहरा है आज की आप भारतीय बहुत जनता चालाक पार्टी आदमी का। हैं। ये उनकी आइडियोलॉजी आप का चेहरा बहुत है। चालाक आदमी हैं। कन्हैया इंसान नहीं थे, चालाक- रिंकू इंसान नहीं थे, बिल्कुल है। अंकित इंसान नहीं बिल्कुल थे, है। लेकिन किसने वो कहा? सारे आप जानबूझकर लिख कर लाए हैं ताकि आपका मतलब पीडीए इनकी- वाला इनकी एजेंडा आवाज आगे उठाई बढ़े। जाए। बिल्कुल इनकी उठाई आवाज जाए, उठाई जाए। लेकिन नॉट मतलब तो सेलेक्टिव, यही है। नॉट मतलब सेलेक्टिव तो यही है। और सर। सुनिए, आई 20 एम द सेकंड, वुमन हु 20 हैज डन द सेकंड, डिबेट। 20 सेकंड। मुझे मत रोकिएगा इस मसले 20 पर। सेकंड। मेरे लिए हिंदू 20 मुस्लिम सेकंड। सिख ईसाई Same अगड़ा here. पिछड़ा Same सब here. इंसान Same है, here. सब इंसान 20 है। सेकंड। मैं उनके अंदर ब्रैकेट 20 नहीं लगाती सेकंड। हूँ। 20 सेकंड, please, 20 सेकंड। ऑल राइट। मैम, समाजवादी पार्टी इस देश के दलितों की आवाज उठाती रहेगी। दलितों अगर आप रोक पाए तो रोक लीजिएगा। बोलना चाहूंगी मैं प्लीज। सूट करता है आपकी पॉलिटिक्स को। ये सिर्फ एक सेकंड बस, एक सेकंड सेकंड। एक सेकंड बस। तो दीपू चंद्र दास दलित नहीं है?
नहीं, बिल्कुल हम उसके साथ हैं। कहाँ है? मैंने तो निकाला शुरुआत में जुलूस बोला, आपने? मैंने तो शुरुआत में जुलूस बोला, निकाला? मैंने तो दीपू चंद्र मैंने तो- आपको वोट नहीं मैंने कर तो सकता शुरुआत है, में ही बोला, इसीलिए मैडम, आपको दलित आप याद नहीं हमारे आ रहा ट्वीट वहाँ देख का। लीजिए। नो, निकाले कितने? मैंने शुरुआत में ही कितने देखा। निकाले जुलूस मैंने आपने, ये शुरुआत में ही बताइए देखा। मुझे। मैं आपको दिखा दूं मोमबत्ती जुलूस? हाँ, मैं बताइए। दिखा दूं? हाँ, बताइए। चलिए आप डिबेट आगे करिए। हाँ, चलिए, और अगर बताइए। मैंने दिखा दिया तो, शिवम त्यागी। अगर मैंने दिखा दिया तो मैं ताली बजाऊंगी ठीक है, आपके ताली लिए, बजाना। मैं ताली स्टार्ट बजाऊंगी करिए। आपके लिए। स्टार्ट करिए, मैं दिखा हाँ, देता हूं ओके, शिवम त्यागी। और ये मौलाना लोगों ने निकाला है लखनऊ में। माशाल्लाह, मैं दिखा देता हूं माशाल्लाह। आपको। एक सेकेंड, बस एक सेकंड जब तनुजा हम जी। लाठियां खा रहे थे तो सपा वाले वहां पे नहीं आए, क्योंकि दलितों के लिए तब आवाज नहीं उठा रहे थे। जहां पे टीआरपी मिल रही है बीजेपी के अगेंस्ट बोलने में, वहां पे ये लोग आ जाते हैं हमारे साथ। जब हम लाठियां खा रहे थे तब मुझे इनमें कहां से किसी लाठियां खा एक रही का थी? ये कहां लाठियां खा रही थी? दिल्ली में कहां हम लाठियां खा लोग रही थी? हमने तो नहीं बैंगलोर, देखा। कहां लाठियां दिल्ली खा रही थी? में बांग्लादेश हाई कमीशन के पत्ते, सामने आपने मैं पत्ता बता तक रही नहीं खाया, हूं, पहले मैडम। हमने लाठियां खाई है, इनको फांसियों पता पर- ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके, बताइए। शिवम त्यागी, शिवम त्यागी, शिवम त्यागी। दीपू चंद दास आपको दिखाई देते हैं, अखलाक तबरेज नहीं दिखाई देते हैं, उल्टा हो रहा है यहाँ पर। उनको वो दिखाई देता है, आपको ये दिखाई देता है। देखिए, सबसे पहले तो ये जो मेरे आकर गले लगे, इसको गले पड़ना माना जाए, गले लगना ना माना जाए, पहला। दूसरा, देखिए मैंने अब प्लीज लड़ेंगे नहीं, अभी लड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे मैं लगूंगा आपसे जब आप ऐसे कोई काम करेंगे। अभी फिलहाल ऐसा कोई काम कर नहीं रहे, आपके गला लगा जाए। अब आगे आता हूं, मतलब वो तो वो वाली बात हो गई कि हम आह भी करें तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। आप बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनको तो हम बचा लेंगे, लेकिन जो हिंदुस्तान में बांग्लादेशी समर्थक बैठे हुए हैं उनका क्या करोगे? वो हिंदुस्तान में बैठकर बांग्लादेश की वाहवाही कर रहे हैं। अब कमाल की बात देखिए, एक बांग्लादेश में जहां 22-26% से घटकर जो है हिंदू खास तौर पर 7-8% पर आ गए, वो इनको जेनोसाइड नहीं लगता। पाकिस्तान में पूरे 30% से हटकर 1.5% पर आ गए, वो इनको जो है जेनोसाइड नहीं लगता। लेकिन हिंदुस्तान में अगर कुछ लोगों की जो है लिंचिंग हुई है, वो इनको याद है। मैं कहता हूं वो भी लिंचिंग हुई है, बिल्कुल गलत, नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आप वहां के जेनोसाइड और यहां के किसी एक लिंचिंग को एक ही लाइन में रख देते हैं, तो आप इस देश के भी गद्दार हैं, नहीं रखना चाहिए। मेरे देश में अगर कोई गलती हुई, बिल्कुल गलत। अगर सेंटा क्लॉज से रिलेटेड किसी भी मिसक्रेंट ने कोई भी गलत काम किया, मैं कहता हूं बिल्कुल गलत। लेकिन क्या वो और बांग्लादेश दोनों एक जैसे हैं? बिल्कुल एक जैसे नहीं है। पता नहीं जबरदस्ती एक ही जगह जनरलाइज करने पर क्यों लगे हुए हैं। अब आगे आते हैं, आपने कहा कि दलितों का नाम, मैं कहता हूं ना, ध्रुवराज त्यागी, अंकित शर्मा, नत्था लाल, इसके अलावा लाइन है। और किसी ने जाति धर्म देखकर नहीं मारा। और सुनिए, दीपू दास को भी जाति देखकर नहीं, धर्म देखकर मारा गया है। तो धर्म देखकर मारा गया है, तो बोलिए कि धर्म देखकर मारा गया है। इसमें भी मतलब कमाल बात हो गई, यहां पर भी जाति घुसा रहे हैं। अब आगे आते हैं, एक विषय बहुत साफ है। जहां तक बात बांग्लादेश के लिए है, इस हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की तरफ से एक ही आवाज उठनी चाहिए। जब इस देश में कोई लिंचिंग होती है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, बिल्कुल आवाज उठाने के लिए तैयार। लेकिन इस तरह का दो तरफा रास्ता नहीं चलेगा कि आप शिवम त्यागी, जी। आपकी तो सरकार है ना, आवाज तो ये लोग उठा लेंगे ना। आप आवाज उठाएंगे तो क्या फायदा आपको चुनने का, फिर लोगों का? आवाज नहीं उठानी केवल चाहिए। आवाज ही उठाएंगे, नहीं, केवल आवाज नहीं उठा कोई रहे, स्टेप भी उठाएंगे? केवल आवाज बिल्कुल नहीं उठा रहे। आवाज तो मेरे यहाँ देश बैठ की के सरकार रशीदी ने, साहब भी डिप्लोमेटिक उठा अफेयर्स लेंगे। ने, फॉरेन मिनिस्ट्री ने, उनके एम्बेसडर, उनके उच्चायुक्त को 4 बार यहां पर बुलाया, विरोध दर्ज कराया और इस बात के लिए कहा कि हम वहां के हिंदुओं के साथ खड़े हैं, हम किसी भी हाल में छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये लोग साथ में खड़े हैं, ये झूठे हैं, ये निहायत ही शिवम झूठे हैं। त्यागी, एक और बात। अभी फराज भाई ने क्या कहा? क्या कहा? कि इंदिरा गांधी ने पैदा कर दिया बांग्लादेश, है ना? आपको वो आइडिया दे रहे हैं, क्या वैसा कुछ हो सकता है? क्या फराज किदवई को क्या पता कुछ और पैदा होने वाला हो फिर से? उससे पहले बताया थोड़ी जाता है भाई। बलूचिस्तान कमाल में बात पैदा है। हो अब रहा आगे था। आता हूं, अब आगे बलूचिस्तान आता में हूं, पैदा हो रहा था, मैं आपके बीच में ऑपरेशन बोला सिंदूर के नहीं, मैं टाइम आपके पे। बीच, लेकिन इनकी जो ये रोने हैं ना, ये सब फर्जी हैं, ये झूठे हैं, ये एक तरीके से आपको सिर्फ दिखाने के लिए का एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। जब इसी देश में बांग्लादेशियों को लाने के लिए ये सरकार सीएए का कानून लेकर आई, तो इन्हीं के नेता खड़े होकर कहते थे कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लाया जाना चाहिए। इस देश में धर्म के आधार पर कोई कानून नहीं आना चाहिए। हम इसीलिए सुना रहे थे कि बांग्लादेश दोनों से को लोग आए। 20 सेकंड पहले मौलाना साहब 20 सेकंड। मैं एनसीआरबी का डाटा देता हूं आपको। हाँ। उत्तर प्रदेश बताओ, में ये 109 बांग्लादेशियों को बचाने के लिए एनसीआरबी का सुन लो डेटा मेरे दे रहे भाई, सुन हैं। लो अरे ना। बांग्लादेश का अरे, डेटा दो 20 भाई, सेकंड हिंदुस्तान ये का बोल डेटा दे जाएंगे। देना बाद में। अच्छा, मेरे 20 बीस बात हो गई। बोलने दीजिए मेरे ना, सिर्फ बोलने 20 दो। सेकंड हाँ, ये बोल NCRB जाएंगे। का, सुनिए, NCRB का। उत्तर प्रदेश में 189, हाँ। बिहार में 168, हाँ। राजस्थान में 99, हाँ। मध्य प्रदेश में 83, हाँ। महाराष्ट्र में 76, हाँ। कर्नाटका में 72, हरियाणा में 45, तमिलनाडु में 55, हाँ। तेलंगाना में 31, केरला में 11, उड़ीसा में 21। ये 580 दलित मारे गए। इनको आप हिंदू समझते हैं कि नहीं समझते? बिल्कुल समझते हैं, इनके बिल्कुल साथ खड़े समझते हैं। हैं। लेकिन गद्दारी इनके इसी को कातिलों कहते हैं कि नहीं, नहीं, हिंदू नहीं, मारा जा रहा है नहीं, नहीं, बांग्लादेश में, ये हिंदुस्तान का गलत- डेटा गलत देने में बात। लगे हुए दो हैं। तरफा बोल- हिंदुस्तान दो का डेटा चेहरे नहीं नहीं, चाहिए, दो इस समय चेहरे नहीं। बांग्लादेश का डेटा दो चाहिए। चेहरे नहीं। बताइए वहां, नहीं नहीं, चैलेंजेस रुबिका, है, मैं दो मानता हूं वो चेहरे हिंदू नहीं। है।
तो मैं मानता हूं हिंदू अगर है। बांग्लादेश में दलित मारा जाए उसके साथ तो खड़े हैं। हम यहाँ भी दलितों को मार अरे दिया यहाँ भी गया। खड़े हैं, मैंने लेकिन आंकड़ा आप दिया, एनसीआर का नहीं, डाटा है। देखिए, हम किसी ने यहाँ आवाज उठाई? एक सेकंड। ये 2022 से अब तक के ओके, केस हैं। सर आपके कोई सर- आवाज उठी आपके भारतीय से- जनता पार्टी सुनिए, बाहर से? रशीदी साहब, मैडम, आपकी मैडम, बात सुनिए, मुझे जवाब चाहिए। 580 आंकड़ा 580 नहीं, गिना दिया। 2022 से अब तक का आंकड़ा है। हाँ, ठीक है, किसी ओके। एक दलित के अब लिए मेरी एक आवाज बात उठाई? सुनिए सर, मेरी एक बात सुनिए। आप रियल कर रही हूँ उस सवाल को? नहीं मैं नहीं मैं कर ये रही कह रहा हूँ, इन्होंने आवाज उठाई क्या दलित के लिए? आप मेरी बात बता सुनिए दीजिए। सर, मेरी बात भारतीय सुनिए। जनता पार्टी के किसी मेरा नेता ने, सवाल सुनिए, उसके विश्व बाद हिंदू आगे परिषद के बढ़िएगा। किसी नेता ने, आप बजरंग दल के किसी नेता ने आपके साथ कोई ये धरना बहुत प्रदर्शन किया हो, आपके साथ कोई मेजर एजुटेशन प्रॉब्लम किया हो? विवेका जी, मेजर प्रॉब्लम कमाल है। की बात। आप अगर हाइफेनेट बांग्लादेश के कर होते लेते तो हैं। तुरंत ही आप आपकी बात उनके सुनकर साथ- हिंदुस्तानी आवाज बात भी नहीं उनके सुन साथ रहा खड़े होकर गजब आप बात ब्रेक हो गई। कर अरे रही बात तो सुन लो दीपू उनकी। चंद्र दास को जिस तरीके से बदहुरमती करके जलाया गया, मैंने कहा वो मुसलमान और भी वो नहीं भी मारने वाले। एक अफवाह। मैंने कहा वो मुसलमान भी नहीं अरे मारने आपके वाले। कहने से मैंने नाराए तकबीर अल्लाह अच्छा अकबर। मेरे अच्छा, कहने आप से लोग कुछ बोलेंगे नहीं नाराए है, तुम तकबीर मुझसे अल्लाह तो अकबर। कहलवाना चाहती है भाई? हाँ? नहीं नाराए तकबीर फिर अल्लाह मुझसे अकबर क्यों करके आप कहलवाना जला चाह रही देंगे हो किसी आप? को? अब मुझसे निंदा क्यों करवाना चाह रही हो? नहीं, जब क्या मेरे निंदा कहने क्या से होता है? अरे मेरी निंदा क्या निंदा भी होता नहीं है? मानते, सर, मेरे कहने से कुछ होता भी नहीं, प्रॉब्लम तो ये मुझसे है, कहलवाना क्यों चाह रहे हो? प्रॉब्लम ये है, मत कहलवाओ मुझसे। डॉक्टर आदिल अजीब बात जब है। आरएक्स की जगह आरडीएक्स लिख लेता है और बना लेता है, तब भी आप कहते हैं सबने वो निंदा मुसलमान की। नहीं है। पहलगाम अरे में हम आपकी इनके निंदा साथ का खड़े क्या हुए थे। करें हम? पहलगाम में हम इनके साथ आपको खड़े हुए तो थे। गाजा दिखता है सारे ना। मुसलमान आपको पहलगाम मोहम्मद आदिल में दिख ही नहीं रहा है। सरकार के साथ पड़ोस थे। में हमने बांग्लादेश कहा के पाकिस्तान को कट्टर खत्म कर दो। मुसलमान दिख ही हमने नहीं कहा रहे हैं। पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा दो। सतीश नहीं के मिटा सिंह पाए। साहब, ओके, नहीं ऑपरेशन मिटा पाए। सिंदूर हुआ तो क्या आपको नहीं प्रॉब्लम कर हुई कि पाए। नहीं हुई? बलूचिस्तान पैदा होने वाला था, नहीं हुआ पैदा। ओके, कहाँ है बताइए कुछ पता सतीश नहीं। के सिंह साहब। कहाँ है कुछ पता नहीं। देखिए सतीश के सिंह। राजनेताओं से और इस तरह के लोगों से आप बात कीजिएगा तो कुछ मिलने वाला नहीं है, खाली एक दूसरे को दबाने में लगे। मुद्दे की बात यह है कि आज वो वक्त है कि बांग्लादेश में स्थिति विषम है। या तो आप तात्कालिक रूप से चुन चुन के बॉर्डर खोलिए, इसकी जरूरत है, तात्कालिक एक्शन की आवश्यकता है। ये बात सही है कि लगातार ये 8% पर नीचे जा रहा है, तो उसके लिए आपने व्यवस्था करिए अपने देश के अंदर। आप क्या है ना, आप तो आपका जो 56 इंच की छाती 112 इंच का हो चुका है। देख, हम में अगर दम है तो हम बांग्लादेश में कुछ करें जैसा 1971 में करें, किया था। करने की आवश्यकता है, कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। सर, जब अदरवाइज करेंगे तो सुनिए आप ना, कहेंगे कितने रफाल गिरे? नहीं उनको छोड़ जैसे ही दीजिए ना, ऑपरेशन सिंदूर उनकी हुआ था, राजनीति आपने क्या किया था? आप हमसे पूछिए। You were all asking the question, ऑपरेशन सिंदूर सच्चा है कि देखिए, नकली है? अरे भाई, जब ये हम लोग setting तो सुनिए, नहीं हुई है। आप जैसे ही सुनिए। ऑपरेशन करेंगे आप कहेंगे ऑपरेशन क्यों नहीं कर ना, रहे मैं हैं? मेरी बात सुनिए, नहीं करेंगे मेरी तो बात कह रहे हैं खत्म नहीं हुई, ऑपरेशन आप कर सुन दो। लीजिए। आज या तो एकदम 112 इंच के छाती की जरूरत है, नहीं तो धुरंधर शब्द बहुत चल रहा है, वैसी कूटनीति की आवश्यकता है। बांग्लादेश की नाकाबंदी करो, ओके। या फिर आप चुनाव जीतो बंगाल असम के लिए, बस उसके बाद चुपचाप हो जाओ। आप ये कह कुछ रहे हैं करना सारा तो पड़ेगा। राजनीति के लिए हो रहा है। ओके, फैज भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान आलम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मेरी बात, एक मिनट भाई, मेरी बात पे ताली नहीं बजाना निवेदन है। रूबिका जी 1 मिनट 2 मिनट जो भी मुझे दे, ताली नहीं बजाना, ध्यान से सुनना, आप लोगों के लिए बात है। 15-20 मरे हैं, 15-20 कोई आंकड़ा थोड़ी है हिंदू जो मरे हैं। जब तक सबको मार नहीं लेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। हु आर हिंदू, यू आर हिंदू। गंभीरता से समझ लो इस बात को, और पूरा देश सुन रहा है और पूरी दुनिया सुन रही है। और गोधरा कांड के आरोपियों को बचाने के लिए राहत इंदौरी ने लिखा था, जिनका मसलक है रोशनी का सफर, वो चिरागों को क्या बुझाएंगे, अपने मुर्दों को जो जलाते नहीं वो जिंदों को क्या जलाएंगे। बांग्लादेश के मुसलमानों ने जिंदा जला के बता दिया कि इनका मसलक रोशनी का सफर नहीं है, और मुर्दों को नहीं जिंदों को जलाते हैं, और आज से नहीं जला रहे हैं। इमाम हुसैन पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, उनको सजदे में कत्ल किया अल्लाह अकबर बोल के। बीबी फातिमा ज़हरा के साथ बदतमीजी की, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, उनके साथ बेअदबी की अल्लाह अकबर कहकर, और दीपू चंद्र दास तक को जलाया अल्लाह अकबर कहकर। तुमको क्या छोड़ेंगे जो अपने नबी के नवासे को नहीं छोड़ते? तो सावधान। अरे नहीं, ताली बजाना, मेरी बात ताली गंभीरता से सुनो और इसको समझो अंदर से। यदि इस गंभीरता को आपने नहीं समझा तो इशिका ने जी ने जो बात कही कि जब कम रहते हैं तब तो आकर शिवम भाई से, हिंदू भाई से गले मिल लेंगे, दलित बौद्ध इनकी बात करेंगे। जहां बहुसंख्यक हुए, बामियान में गौतम बुद्ध की प्रतिमा ये तोड़ते हैं,
और सब ताली नहीं बजाना, फिर कह रहा हूं पूरी दुनिया में इसी विचारधारा ने गौतम बुद्ध की सबसे ज्यादा प्रतिमाएं तोड़ी। और बुद्ध की प्रतिमा के नाम से बुद्ध शब्द आया कि बुद्ध की प्रतिमा तोड़ने वाले बुद्ध शिकन होते हैं। इतनी घटिया विचारधारा ये लेकर चल रहे हैं। और फिर मैं बताता हूं, बारंबार कहता हूं रूबिका जी, आप कलमा पढ़ती है, मैं कलमा पढ़ता हूं। और इस बार मैं अरशद मदनी जी की तारीफ करूंगा, उन्होंने बांग्लादेश के आतंकियों को मुसलमान स्वीकारा कि ये मुसलमानों ने किया और हमारी निगाहें शर्म से नीचे झुकती है। यहां बैठे सभी लोगों को स्वीकारना पड़ेगा। और दलित की आप लोग बात करते ना, मेरी एक बात कंप्लीट करने दीजिए आदरणीय रूबिका जी। दलित के साथ किया, ये किया, वो किया, अरे मेरे भाई हिंदुओं ने किया। जब मुसलमान आतंकवादी होता है तो उसका कोई धर्म नहीं, दलित मरे तो हिंदुओं ने मारा। और मैं कहता हूं दलित, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की समस्या को सुलझाने के लिए बहुत सारे संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य। आप शिया और सुन्नी की समस्या सुलझाइए। अहमदिया मुसलमान है कि नहीं, सुलझाइए। शियाओं को कब्रिस्तान में जगह देंगे कि नहीं देंगे, इसको सुलझाइए। देवबंदी और बरेलवी के बीच जो विवाद है, शादी में नहीं जाएंगे कब्र, इसको सुलझाइए। ओके फैज भाई, जवाब चाहती हूं, मैं जवाब चाहती हूं। बुद्धिस्टों के साथ क्या हुआ इस देश में सारी दुनिया जानती है, हिस्ट्री जानती है, किसने किया ये भी जानती है। लाखों टेंपल उनके, लाखों लोगों का जेनोसाइड कह रहा हूं मैं, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपके चैनल पे, किसने किया सब ये बताने की जरूरत नहीं है। दूसरे पे आरोप लगा देना बहुत आसान है। जैसे ये कह रहे हैं, बड़े गंभीर हो रहे हैं, तालियां मत बजाओ, तालियां मत बजाओ। इनसे आप एक चीज़ पूछ लीजिए, इनको यही पता नहीं फातिमा ज़हरा के साथ किसी ने कुछ भी नहीं किया। झूठ बोल रहे हैं, झूठ परोस रहे हैं इस्लाम के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, इस्लाम के नाम पर हुसैन आतंकवाद फैला रहे हैं। हुसैन, पढ़ना अरे चुप हिस्ट्री रहिए। क्या बदतमीजी की है, फिर आप क्या बीच में बोल रहे तमाशा हैं। हुआ ये इस्लाम बीच की में क्यों बोल तकदीर रहे के हैं भाई? साथ, ये बीच में कत्ल क्यों? शब्बीर हुए गलत नारे बात है। तकबीर के साथ। गलत। पूरी दुनिया जानती है शिम्र की इतनी बड़ी दाढ़ी थी, फिर कुरान सुनिए। शरीफ पढ़ता था, नमाज पढ़ता था, इमाम मुझे हुसैन को सजदे में कत्ल किया, अल्लाह मुझे अकबर बीच में को, बोलने उसको की आदत बचा नहीं रहे है। इनसे कहिए चुप रहे, इनसे कहिए चुप रहे, मुझे बीच में बोलने की आदत नहीं है। बात में दम होना चाहिए, आवाज जोर से बोलने से कुछ नहीं होता। पर दम तो है बात में। नहीं है, क्यों नहीं है? बिल्कुल नहीं है। नहीं क्यों नहीं है? अगर होता, आपके मानने से थोड़ी होगा। अरे अच्छा, आप मान लीजिए, आपके मानने से थोड़ी होगा। मेरे मेरे मानने से भी नहीं अच्छा होगा। सुनिए ना, ये तालियां बता देंगी। अच्छा सुनिए ये ना, तालियां बता देंगी जिनको बार बार अच्छा रोक रहे सुनिए, थे। सुन तो लीजिए। मेरी तो आप निंदा भी नहीं मान रही है, मेरी आप ये बात भी नहीं मान रही है, मुझे ऐतराज नहीं है, मत मानिए। हर आदमी को अधिकार है हिंदुस्तान में, जो जिसकी माने, जिसकी ना माने। मैं तो नहीं कह रहा हूं आप मेरी मानो, आपकी तरह तो नहीं कह रहा हूं वंदे मातरम कहिए, मैं तो नहीं कह रहा हूं। अच्छा सुनिए, मुद्दे पाते हैं, मुद्दे इतरा रहे हैं आप, मजहब पर नहीं इतरा रहे हैं। जो सवाल मेरे ऊपर इतरा रहे हैं आप लोकतंत्र पर, अच्छा कि सुन तो सबको अधिकार है। सुन तो लीजिए ना। और ये अधिकार आपको केवल हिंदुस्तान में मिलता है। 10 सेकंड में मौलाना बात पूरी साहब, कर लूं। ये कहीं और नहीं मिलेगा। 10 सेकंड में जिस पर आप इतरा रहे हैं। 10 सेकंड बात पूरी हाँ बिल्कुल कीजिए। जो इल्जाम मेरे ऊपर है कि दलित को मारने वाले हिंदू नजर आते हैं, हाँ, बिल्कुल वही आते हैं। सवाल तो मैं इनके ऊपर कर रहा हूं कि हिंदुओं को मारने वाले मुसलमान नजर आते हैं, ये वही सवाल मैं कर रहा हूं। तो मैं तो गलत हूं और ये सही है, ऐसा कैसे चलेगा भाई? नहीं, आप समझ नहीं रहे। हिंदू मुसलमान तो चल ही रहा है, आपने अभी ये तो क्या ट्रेड कहा? ही है। नहीं, हिंदुस्तान की नहीं, सियासत ही नहीं, इसी पर नहीं, टिकी हुई है। नहीं, अगर हिंदू मुसलमान ना होता संजीदगी से एक तो सवाल पूछ अपने रही हूं। घर की लगी संजीदगी हुई से एक आग को सवाल छोड़कर पूछ रही दूसरे हूं। की घर की आग बुझाने नहीं जाते। जा ही रहे हैं, मैं आपको हवाई मौका जहाज से मिल जा रहा जाएगा। हूं क्या? हाँ तो जाइए मैं तो ना। नहीं गया। जाइए। तो आप भी जाइए बांग्लादेश, नहीं, कौन मना कर रहा है? मैं तो जाऊंगी, जाइए ना। आपको फिक्र नहीं होनी चाहिए। अगर सरकार मैं तो हमें चली इजाजत देगी जाऊंगी। हम भी जाएंगे। लेकिन मुझे बस एक बात बताइए, बताइए। अभी इसी शो में खड़े होकर आपने कहा कि दीपू चंद्र दास को नाराए तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाकर मारने वाले मुसलमान नहीं है। यस, है ना? यस। उन्होंने कहा इनमें हिम्मत नहीं है कि उन्होंने कहा दलितों कि को हिंदू मारने नहीं वाले है। हिंदू नहीं है, इनमें हिम्मत नहीं कहने की। अरे वो अरे, उनका ये हिम्मत आपसी मेरे का अंदर मसला है। इसे कहते हैं, ये हिम्मत मेरे अंदर इसे है हम मैडम, डालेंगे वो मसला। ये हिम्मत मेरे अंदर इसे है। डरपोक होना हिम्मत कहते मेरे हैं। अंदर नहीं है। डरपोक होना सबसे कहते ज्यादा हैं। आप लोगों ने तोड़ी है। ये हिम्मत मेरे अंदर है क्योंकि मैं साजिद रशीदी हूँ, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, मैं कुरान को मानने वाला आ हूँ, गया विक्टिम अल्लाह को कार्ड, मानने वाला हूँ। आ गया ये विक्टिम हिम्मत मेरे कार्ड। अंदर है। ये है विक्टिम कार्ड। आप बुज़दिल हैं कि जो मुसलमान है बम फोड़ रहा है उसे आप मुसलमान कहने से इनकार कर देते हैं, ताकि आप लोगों को देखना ना पड़े कि मुसलमान दिक्कतें कर क्यों रहा है। 470 मंदिर डिस्ट्रॉय करे गए हैं बांग्लादेश में, तो वो सारे के सारे मुसलमान ही नहीं थे। तो बांग्लादेश में तो मुसलमान है ही अरे नहीं इनके 180 यहाँ हिसाब भी से। तोड़ दिए गए, 180 हिंदुस्तान में भी तोड़ दिए गए बनारस कॉरिडोर को लेकर। अभी बांग्लादेश की जाइए, बात करिए ना। जाइए छाती पीटिए, जाइए
तो छाती पीट रहे हैं ना, तभी तो यहाँ पे आए हैं कि शिवलिंग हमारे कहाँ को- कहाँ मिले हैं इनके मैं हिसाब से कहना वो नहीं सारे के चाहता सारे रूबिका मुसलमान जी ही नहीं थे। शिवलिंग तो कहाँ कहाँ बांग्लादेश मिले में मैं है कहना नहीं कौन? चाहता अरे जो भैया, हिंदुओं कहेंगे के अपमान टेम्पल कर रहा आप हूँ। थोड़ी जो जा रहे हैं। respect कहेंगे कीजिए ना। अपमान कर रहा हूँ मैं हाँ, कर रहे हो अपमान, कर रहे हैं आप। कर रहे हो मंदिर विकास तोड़ेगी के कि नहीं नाम पर तोड़ेगी? मस्जिद मंदिर शिफ्ट की तोड़ेगी गई, कि नहीं तोड़ेगी? मंदिर शिफ्ट की गई, बनारस लेकिन कॉरिडोर के नाम मस्जिद पे के नाम पर अभी विक्टिम कार्ड आप अभी खेलते झंडे हो। वालान में मंदिर हैं? टूटा कि नहीं तो टूटा फिर अरे इसका तो भैया, मतलब अभी मुसलमानों के झंडे साथ वाला अत्याचार नहीं हो रहा है। कर रहे हैं। फिर इसका मतलब मुसलमानों के साथ अत्याचार नहीं हो रहा है। ये तो हिंदू और मुसलमान दोनों के साथ। मदरसे के नाम छाती पर पीटो विकास की पीटो बात छाती। आती है तो मंदिर मस्जिद सनातन में भेद मंदिर नहीं किया तोड़ रहे हैं। जाता है। अब नहीं और आप बोलोगे मस्जिद आप। के नाम पर विक्टिम अब कार्ड दही खेलते जमती है हो। आपके मुंह में। सब गलत बात दही है। जमती है झूठ आपके मुंह बात में। बोल रहे हैं। क्या वो मुसलमान थे या नहीं थे? या बांग्लादेश में कोई मुसलमान अब दही है जम नहीं? गए इनके मुंह में अच्छा, अब अरे नहीं विक्टिम बोलेंगे। कार्ड खेल रहे हो आप मेरे से बात करो मुसलमान तभी हम इससे बात करते अगर तोड़े मुसलमान गए। तोड़े तो अरे बोलेंगे हाँ। एक सनातनी सेकंड। तोड़ेंगे तो नहीं बोलेंगे अच्छा, बांग्लादेश एक में दही जम गई सेकंड, इनके। कन्हैया जी रुकिए। फ्रिज हो गई हाँ, अब तो अब नहीं बोलेंगे हाँ, बिल्कुल। मैं बताती अरे हूँ। विकास के नाम पर सुनिए। भेद नहीं करते हैं। रुकिए रुकिए ये रुकिए। मस्जिद के नाम पर ये भेद है नहीं हिंदू करते हैं। मुसलमान। ये है हिंदू मुसलमान। लेंगे ही नहीं। अच्छा, आज अजीब तो बात है। मौलाना साजिद रशीद जी, आज जो आपने कहा है कि कितने कितने मंदिर तोड़े? 180 मंदिर तोड़े। तो इसका अब मुझसे मतलब आंकड़ा वो नहीं, लिखित नहीं, में पूछेंगे ना आप ना ना ना, लिखित में नहीं। कि 100 कहाँ क्या कहाँ बोला है, कौन इन्होंने, से कितने अखबार में मंदिर छपा, टूटे? कौन से टीवी में आया? 100, आप बिल्कुल ध्यान से, 180 मंदिर तोड़े गए। तो इसका मतलब ये जो आप नैरेटिव बनाते हैं कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हिंदुस्तान में हो रहा है, वो आज धराशायी हो जाता है। हाय हाय क्योंकि यहाँ तो मंदिर भी टूटे हाय हैं। हाय तालियां तालियां रूबिका के लिए तालियां रूबिका के लिए तालियां रूबिका के लिए तालियां आप यहाँ तक जा सकते अरे हो ये तो गड़बड़ हो गई आप भैया। यहाँ तक जा सकते हो आप मौलाना आप यहाँ रशीदी तक जा साहब, आप सकते तो हो कह रहे थे देखिए, मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है हिंदुस्तान में, मुसलमानों के बड़ी मस्जिद तोड़ी अजीब जा रही है। बात, बड़ी आप ही अजीब ने बात। बता दिया 180 मंदिर तोड़े गए। तो इसका मतलब हिंदू और मुसलमान दोनों में देखा ही नहीं गया। जहां जो चीज लगी इलीगल है वो तोड़ के खत्म कर दिया। तो इसका मतलब लोकतंत्र और कानून दोनों जिंदा है। तो फिर वो नैरेटिव तो फेल हो गया।